Welcome all. Let us see General Science 8th Standard Class 8. Let us begin. Third chapter. Our third chapter is Force and Pressure. तो यहाँ पे थर्ड चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के अंदर फोर्स के बारे में और प्रेशर के बारे में होल चैप्टर इज़. तो कमेंट में आई गॉट लॉट ऑफ कमेंट्स टू सॉल्व द सम्स एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. Let us begin with the exercise how to solve the sums of this chapter. Here is the exercise of this chapter. In this video I will explain you how to solve this questions. Here in first table you have they asked us complete the following table. तो यहाँ पे टेबल के अंदर blanks दिया हुआ है. We have to complete it. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें डेंसिटी पूछा है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी हमें पूछा हुआ है. तो यहाँ पे हमें डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए. तो लेट अस बिगिन. डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हमें बाय हार्ट होगा तो बहुत ईजिली वी कैन डू दिस सम. तो लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन. मास का दिया हुआ है 350 kg, वॉल्यूम 175 मीटर क्यूब और डेंसिटी हमें ढूंढना है, मतलब यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ है. लेट अस बिगिन विथ इट. लेट अस राइट द इंफॉर्मेशन फर्स्ट. मास हमें दिया हुआ है 350, तो मास इज इक्वल टू 350. अब यहाँ पे हमें किलोग्राम दिया हुआ है. तो मास हमेशा वेट मतलब होता है हमारा वेट. जैसे हम वजन रहता है तो लार्जर वेट होता है, ज़्यादा वजन का, तो उसे मोस्टली साइंटिफिक लैंग्वेज में मास बोला जाता है. तो 350 किलोग्राम. तो ये हमारा मास है, मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दिया है वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 175 मीटर क्यूब. वॉल्यूम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम मतलब स्पेस होता है, स्पेस दैट फिल द सब्सटेंस, मतलब जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक लोखंड का पीस लिया हुआ है तो ये जो कितना स्पेस ले रहा है और ये कितना भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम बोलेंगे. मतलब ये अंदर से जो इसका स्पेस है वो कितना फिलअप है और वो उसने कितना स्पेस लिया हुआ है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 175 मीटर क्यूब. तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया. फिर उसके बाद हमें डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ढूंढने बोला है. तो डेंसिटी क्या होता है? सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, मास और वॉल्यूम मतलब वजन और साथ ही साथ स्पेस, दोनों की कॉम्बिनेशन होती है डेंसिटी. तो जैसे फॉर एग्जांपल हम डेंसिटी ऐसे बोल सकते हैं जैसे वेट एंड साइज. वेट मतलब मास और साइज मतलब वॉल्यूम. तो वेट और साइज, जैसे यहाँ पे मास के लिए वेट होता है और वॉल्यूम मीन्स मोस्टली साइज होता है. तो वेट और साइज जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब दोनों उसमें काउंट किया जाएगा, तो उसको वो सब्सटेंस का डेंसिटी बोलेंगे. तो यहाँ पे डेंसिटी हमें फाइंड करना है. डेंसिटी हमेशा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा. जैसे ये दोनों का कॉम्बिनेशन है मास और वॉल्यूम का, तो यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसे. तो वी हैव टू फाइंड द डेंसिटी, ये हमें ढूंढना है. लेट अस बिगिन. सबसे पहले हमें फॉर्मूला अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए डेंसिटी का. तो लेट अस सी द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. तो डेंसिटी इज इक्वल टू density is equal to mass upon volume. So this is the formula we should know. जैसे हम डेंसिटी के लिए D यूज़ करेंगे, मास के लिए हम M यूज़ कर लेंगे और वॉल्यूम के लिए we will use V. तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला फ्रेम हो जाएगा, मतलब D
मतलब डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे। तो दिस इज अवर फॉर्मूला, D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज अवर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे डेंसिटी फाइंड करना है, तो डेंसिटी के जगह पे D मतलब खाली रहेगा, D ढूंढना है हमें। मास का वैल्यू दिया हुआ है, मास का वैल्यू 350 है, तो मास के जगह पे 350 वी विल राइट इट अपॉन वॉल्यूम का वैल्यू भी दिया हुआ है, वॉल्यूम का वैल्यू है 175, तो विल राइट इट 175 ओवर हियर। तो यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास का हमने यहाँ पे वेट लिख दिया है 350 किलोग्राम, और वॉल्यूम जो वॉल्यूम लिख दिया हुआ था वो लिखा है 175 मीटर क्यूब। तो इन दिस वे वी हैव टू राइट द फॉर्मूला, देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ मास एंड वॉल्यूम। नाउ हमें इसे डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। जैसे 175 के टेबल में 350 चेक करना है, तो 175 वन ज़ा 175 टू ज़ा 350 होता है। अगर हमें टेबल्स नहीं आते हैं तो 175 टू ज़ा हमें करके देखना है, 2 5 ज़ा 10, 1 2 7 ज़ा 14, 15, 1 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो 350 यू विल गेट, मतलब 75 वन ज़ा 75 टू ज़ा 350 होता है, 175 टू ज़ा 175 टू ज़ा 350, तो 175 टू ज़ा 350, तो वी आर गेटिंग द आंसर 2। तो हमें डेंसिटी मतलब D मिल गया है, तो डेंसिटी D इज इक्वल टू 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऐसे हमें D ढूंढने बोला था यहाँ पे, तो हमने D ढूंढ लिया है 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऐसे हमें किसी भी मेटल की, जैसे किसी भी सब्सटेंस की हम डेंसिटी ढूंढ सकते हैं। हमें उसका मास और उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर हमें ये दो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो हम उसका डेंसिटी ढूंढ सकते हैं। तो ये हमने डेंसिटी फाइंड कर लिया है, इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, मतलब डेंसिटी D is equal to 2 kilogram meter per cube. So therefore this is our answer. In this way we have to find the density. बहुत easy और simple है, you can see from starting। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन दिया था मास, तो मास का वैल्यू लिख लेना है, देन वॉल्यूम, देन डेंसिटी हमें ढूंढना था। तो डेंसिटी हमने ढूंढ लिया है फॉर्मूला यूज़ करके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम करना है, और उसके बाद उसके वैल्यूज़, जो मास का वैल्यू है वो लिखना है और वॉल्यूम का वैल्यू लिखना है, कैंसिलेशन करना है, यू विल गेट द डेंसिटी। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ पे मैंने मास का मीनिंग भी समझाया है कि मास क्या होता है, वॉल्यूम को जनरली क्या बोलते हैं, जैसे साइज बोलते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है डेंसिटी। मतलब वेट और साइज का कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो ऐसे और भी डेंसिटी का आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ डेंसिटी। अभी हम यहाँ पे सम सॉल्व कर रहे हैं, तो keep watching my videos, I will upload the videos to explain density, relative density। इसका हम deep explanation from the chapter we will explain, I will explain you। let us go and solve our next question। तो ये मैंने फर्स्ट टेबल का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये पूछा था, मास दिया हुआ था 250, वॉल्यूम दिया हुआ था 175, और डेंसिटी हमें फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पे डेंसिटी फाइंड कर लिया है, इसका आंसर 2 आएगा, 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका आंसर। लेट अस गो फर्दर। यहाँ पे हमें मास पूछा हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, एज वेल एज डेंसिटी दिया हुआ है। सो दिस इज़ अवर सेकेंड क्वेश्चन, टेबल का सेकेंड क्वेश्चन है, जिसमें मास हमें पूछा है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो लेट अस बिगिन। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें आता है, हमने फर्स्ट सम में ही किया था। तो डेंसिटी D इज इक्वल टू मास M अपॉन वॉल्यूम।
तो ये फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, मास पूछ रहा है और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो लेट अस पुट द वैल्यूज़, हम वैल्यूज़ पुट इन करते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी का वैल्यू आएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का मेजर दिया हुआ है, इज इक्वल टू मास नहीं दिया हुआ है, पूछा है तो यहाँ पे मास। ऐसे ही ऊपर हम m लिख लेंगे या m लिखेंगे या मास लिख लेंगे। एज वेल एज वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 190, तो यहाँ पे 190 वॉल्यूम की जगह पे लिख लेना है 190। अब हमें मास ढूंढना है तो बहुत इजी है, ये 190 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैथमेटिकल फार्मूला है, जैसे यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जब वो इक्वल के ये साइड जाएगा तो यहाँ पे, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 190, तो ये 190 यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 190 इज इक्वल टू मास, डेट इज m। ऐसे तो अब हम ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी विल गेट द आंसर। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 190 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 0, 4 9 36, 4 1 4, 5 6 7, तो 760 इज़ आवर मास। तो हमें मास मिल गया है 760। तो देयरफॉर मास मतलब m इज़ इक्वल टू 760 किलोग्राम। ऐसे इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द आंसर। बहुत इजी और सिंपल है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में मास हमें ढूंढना था, वॉल्यूम दिया हुआ था, डेंसिटी दिया हुआ था। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे पुट इन करना है, मास का वैल्यू ढूंढना है, नहीं दिया है तो मैंने वैसे ही मास लिख लिया है क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया है। फिर वॉल्यूम का जो वैल्यू दिया है वो वॉल्यूम की जगह पे आ जाएगा। देन हमें मास क्योंकि ढूंढना है तो ये 190 यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेना है। यू विल गेट मास इज इक्वल टू 760 kg। तो दिस इज़ अवर आंसर। ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो 760 kg मास है, मतलब वेट है। लेट अस गो फर्दर। तो वी हैड कंप्लीटेड दिस टेबल। हमें फर्स्ट आंसर मिला है 2 और सेकंड का आंसर मिला है। जैसे हमने सेकंड सम सॉल्व किया था तो हमें सेकंड का आंसर मिला है 760 किलोग्राम। तो यहाँ पे मास के जगह पे जो ब्लैंक दिया हुआ था यहाँ 760 किलोग्राम मल्टीप्लाई किया है। कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया था यू नो डैट। तो 760 किलोग्राम यहाँ पे हम आंसर फिलअप कर देंगे। लेट अस गो फर्दर। नेक्स्ट टेबल के अंदर जैसे यहाँ पे हमने डेंसिटी ढूंढा था तो डेंसिटी का और हायर वर्जन, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्सटेंस था, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट था, बट यहाँ पे अब दो सब्सटेंस आएंगे। तो जब 2 सब्सटेंस आते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होती है। तो यहाँ पे 2 सब्सटेंस आ रहे हैं, जैसे एक मेटल है और दूसरा वाटर है। तो ऐसे जब 2 सब्सटेंस दिए हुए होंगे तो वी नीड टू टेक रिलेटिव डेंसिटी। तो हम यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी के थ्रू से अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला वी शुड नो। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला हमें रिलेटिव डेंसिटी का आना चाहिए अच्छे से। तो लेट अस बिगिन फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ मेटल हमें पूछा था, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी भी हमें दिया हुआ है 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम क्वेश्चन में देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ मेटल हमें ढूंढना है। डेंसिटी ऑफ मेटल यहाँ पे जगह खाली रखा है। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 10 क्यूब और रिलेटिव डेंसिटी हमें जो 5 दिया हुआ है 5 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे प्रिंटिंग में नहीं आया है बट ऐसे ही आएगा। तो अभी हमें डेंसिटी ऑफ मेटल फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ मेटल, तो आई टोल्ड यू कि कभी भी हमें डेंसिटी ऑफ मेटल अगर हमें फाइंड करना है तो वी शुड नो द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू
रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, हमें यह फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस मेटल दिया हुआ है तो यहाँ पे ऊपर मेटल आएगा सब्सटेंस की जगह पे, मतलब डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि हम यहाँ से वाटर से उसका रिलेशन, वाटर से रिलेट करके चेक कर रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए। लेट अस गो फर्दर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट इन करेंगे। जैसे रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी की जगह पे 5 आ जाएगा। देन इक्वल, अब डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल हमें ढूंढने बोला है, मतलब उसका वैल्यू नहीं दिया है, तो हम सेम एज इट इज लिख लेंगे डेंसिटी ऑफ मेटल, सेम एज इट इज लिख लिया, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ दिया हुआ है, वो हमें लिखना है 10 क्यूब ऐसे। तो अब हमने वैल्यूज पुट इन कर लिया है यहाँ पे, तो ऐसे वैल्यूज पुट इन कर लेना है। तो डेंसिटी ऑफ मेटल और डेंसिटी ऑफ वाटर और रिलेटिव डेंसिटी जो इंफॉर्मेशन थी ऐसे पुट इन कर लेना है। अब हमें डेंसिटी ऑफ मेटल फाइंड करना है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो इक्वल के ये साइड पे आकर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे आके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब इन दिस वे इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल। ऐसे, तो नाउ हमें आंसर मिल गया है, डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब। तो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर जो हमें ढूंढने बोला था क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ मेटल, तो वो हमने ढूंढ लिया है। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ मेटल is equal to density of metal is equal to 5 multiplied by 10 cube in this way. So this is our answer. अब हम इसका जो यूनिट है वो भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में किलोग्राम मीटर क्यूब, क्योंकि ये डेंसिटी है तो हमेशा किलोग्राम मीटर क्यूब में आएगा। तो इन दिस वे वी गॉट द आंसर। तो दिस इज अवर आंसर। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। बहुत इजी और सिंपल है। तो ऐसे हमने डेंसिटी ऑफ मेटल फाइंड कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो अभी ये आंसर हमें यहाँ पे लिख लेना है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब यहाँ एम्प्टी कॉलम में। नेक्स्ट लेट अस गो फर्दर। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे डेंसिटी ऑफ मेटल दिया हुआ है एज वेल एज डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। हमें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने बोला है। तो लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ मेटल हमें दिया हुआ था 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर 10 क्यूब हमें दिया हुआ था, और नहीं भी दिया होता तो डेंसिटी ऑफ वाटर मोस्टली 10 जो नॉर्मल केस में होता है 10 क्यूब वही होता है। हमेशा 10 क्यूब ही डेंसिटी ऑफ वाटर कॉमन रहता है। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी, हमें फाइंड करना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, जैसे अब सॉफ्ट वाटर है हार्ड वाटर है वो डिपेंड करता है, बट मोस्टली डेंसिटी ऑफ वाटर 10 क्यूब से ही काउंट होता है। तो ये हमेशा सब में सेम रहेगा, 10 क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मेटल हमें दिया हुआ था और रिलेटिव डेंसिटी हमें फाइंड करना है। यू कैन सी द क्वेश्चन ओवर हियर। डेंसिटी ऑफ मेटल ये लिख लिया, फिर डेंसिटी ऑफ वाटर 10 क्यूब यहाँ लिखा है, फिर उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी हमें फाइंड करना है। तो दिस इज रिलेटिव डेंसिटी वी हैव टू फाइंड। लेट अस बिगिन। वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू
relative density is equal to density of substance. Density of substance. सब्सटेंस यहाँ पे कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे मेटल दिया हुआ है तो वी विल नॉट राइट सब्सटेंस, वी विल राइट मेटल. तो ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी, जैसे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब जो भी सब्सटेंस यहाँ दिया होगा, जैसे मेटल दिया है, आयरन दिया है, अगर कॉपर दिया है तो डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ कॉपर, जो भी मेटल दिया रहेगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा द होल अपॉन, ऐसे अपॉन करना है. फिर नीचे जो है डेंसिटी ऑफ वाटर. In this way we have to write the formula first. Now we will put in the values. तो relative density तो हमें ढूंढना है, तो यहाँ पे relative density as it is रहेगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा. फिर density of metal, density of metal यहाँ हमें दिया हुआ है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब. तो यहाँ पे हम उसका मेजर लिख लेते हैं 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब ऐसे, अपॉन यहाँ पे नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर है फॉर्मूले में, तो यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा 10 क्यूब. तो 10 क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर. ऐसे हमें सॉल्व करना है. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जगह पे 10 क्यूब है, तो ये दोनों टेबल से कट हो जाएंगे. तो ये वंस और ये वंस ऐसे ये कट हो रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, दोनों डिवाइड हो जाएंगे. तो यहाँ पे बच रहा है 8.5. सो दिस इज अवर आंसर 8.5. 8.5 इज अ रिलेटिव डेंसिटी. तो देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 8.5. अब यहाँ पे हमें रिलेटिव डेंसिटी मिल गया है 8.5, और जो हमें पूछा था वो आंसर हमें मिल गया है. तो दिस इज़ आवर आंसर. नाउ वी विल राइट द यूनिट. यहाँ पे जो इसका यूनिट आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ऐसे हमेशा किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि मीटर में क्वेश्चन था तो मीटर में आएगा. और ये रिलेटिव डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी की यूनिट ऐसी होती है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी सेम पैटर्न से ऐसे रिलेटिव डेंसिटी 2 यूनिट का है, मेटल का और वाटर का, ऐसे कैलकुलेट करना है. तो वी हैड कैलकुलेटेड रिलेटिव डेंसिटी. बहुत इजी और सिंपल है. इंफॉर्मेशन पुट इन करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज़ पुट इन करके कैंसलेशन डिवीजन करके आंसर, फाइनल आंसर लिख लेना है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. तो हमारा सेकेंड टेबल कंप्लीट हो गया. यहाँ पे हमें आंसर मिला है 8.5. तो रिलेटिव डेंसिटी हमने फाइंड किया है. तो हमारे दोनों टेबल वी हैड कंप्लीटेड इट. लेट्स गो फर्दर. आगे हमें क्या पूछा है, यहाँ पे वेट ढूंढने बोला है. वेट दिया हुआ नहीं है, एरिया दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है. ये वाला जो फॉर्मूला है प्रेशर के बेस पे है, तो हमें यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए. सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन. यहाँ पे वेट ढूंढना है, एरिया दिया हुआ है 0.04. जैसे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं वेट हमें ढूंढना था, एरिया दिया हुआ है 0.04 मीटर स्क्वायर. तो वैसे लिख लेना है 0.04 मीटर स्क्वायर एरिया. प्रेशर हमें दिया हुआ है 20,000 न्यूटन. यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर हमें दिया हुआ है 20,000 न्यूटन. तो हमें यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला हमेशा बाय हार्ट होना चाहिए. तो लेट अस बिगिन दिस क्वेश्चन. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया. ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से थरो बाय हार्ट होना चाहिए. तो प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया. तो यहाँ पे प्रेशर हमें दिया हुआ था 20,000, तो प्रेशर के जगह पे वी विल राइट 20,000 इज इक्वल टू वेट. हमें यहाँ ढूंढने बोला था, तो वेट इज इक्वल की वेट के जगह पे वेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मेजर नहीं दिया हुआ है. तो विल राइट वेट. एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 0.04 इन दिस वे, ऐसे. अब ये जो फॉर्मूला है अगर ये हमें समझना है तो बहुत इजी है. मोस्टली जो प्रेशर होता है वो एरिया पे डिपेंड होता है. जैसे अगर एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा.
और एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, तो वेट भी देखा जाता है। तो ये वेट और एरिया के बेस पे प्रेशर डिसाइड होता है। प्रेशर को जो हम इसका जो एसआई यूनिट है वो एन होता है, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर के बेस पे हम इसे निकालते हैं प्रेशर का। लेट अस गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हमें वेट ढूंढना है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय ये नंबर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.04 ऐसे। अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वी विल गेट द वेट। तो हमें वजन जो है वेट मिल जाएगा। तो लेट अस मल्टीप्लाई इट, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें, जैसे ये नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो 2 4 ज़ा 8। तो हम इसे यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर कर चेक कर लेते हैं। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.04, 4 0 ज़ा 0, 4 0 0, 4 0 ज़ा 0, 1 2 3 4 0 ज़ा 4 2 ज़ा 8 ऐसे। अब हमें इधर क्रॉस लेना है, तो 0 0 ज़ा 0, 0 0 0 और 0 2 ज़ा 0, तो ऐसे 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, ऐसे 4 0 और 0 2 ज़ा 0, 5 0। फिर एक 2 क्रॉस आएगा क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर से 0 0 0, मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 0 2 ज़ा 0 ऐसे। अब ये सबको ऐड कर लेना है, तो 0 0 0 0 और यहाँ पे 8 और आगे भी 2 0 आएगा। अब पॉइंट डालना है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो बैक साइड से 2 नंबर के इधर पॉइंट लगाना है। तो वी आर गेटिंग 800। तो यहाँ पे वेट हमें मिल गया है, तो देयरफॉर वेट इज इक्वल टू 800। अब यहाँ पे इसका जो यूनिट है वो ऊपर दिया हुआ है न्यूटन, तो यहाँ पे 800 N इसका हमें आंसर मिल रहा है। तो दिस इज़ आवर आंसर। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इजी और सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। बहुत बच्चे कमेंट में कहते हैं सर इसको शॉर्टकट में दिखा दिए होते, बट मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। बहुत जन को समझ में नहीं आता है कि कैसे आंसर निकाला। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इसीलिए मल्टीप्लाई करके शो किया है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है और वी गेट द आंसर। तो दिस इज़ द वेट। In this way we have to find the weight. Let us go further and see our next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वेट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, प्रेशर ढूंढना है। तो पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, वेट, एरिया और प्रेशर। यहाँ पे वेट हमें दिया हुआ है 1500, तो वेट के जगह पे 1500 N न्यूटन। और यहाँ पे एरिया 500 दिया हुआ है, तो एरिया के जगह पर 500 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें प्रेशर ढूंढना है, तो प्रेशर हमें ढूंढना है। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली ढूंढ सकते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। वेट का मेजर है 1500 अपॉन एरिया का दिया हुआ है 500 ऐसे। अब हमको प्रेशर ढूंढना है, तो यहाँ पे प्रेशर का जगह खाली रहेगा। अब कैंसलेशन 0 0 कट, 0 0 कट हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो हमें प्रेशर मिल गया है। प्रेशर इज इक्वल टू 3 आंसर आ रहा है। और जो इसका यूनिट है वो लिख लेना है Nm-2s। तो हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पे वही सेम कॉपी करना है, जैसे यहाँ दिया हुआ है वैसे ही। तो ये हो गया प्रेशर। इन दिस वे वी हैड फाइंड द प्रेशर। सिंपल और इजी है। प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज पुट इन करना है, देन फाइंड द आंसर। तो ऐसे हमने तीनों टेबल के आंसर्स जो है वो फाइंड कर लिए हैं। तीनों टेबल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लेट अस गो फर्दर। हमें डेंसिटी के बेस पे, जैसे हमने पहले टेबल में सॉल्व किया था वैसे ही पूछा है, वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर्म में दिया है। द डेंसिटी ऑफ मेटल इज़ 10.8 इंटू 10 क्यूब किलोग्राम मीटर क्यूब। फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल। हमें यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने बोला है।
तो जैसे हमने फर्स्ट सम जो टेबल में किया था वही फॉर्मेट से करना है। एज वेल एज यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे वाटर का डेंसिटी यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो वाटर का डेंसिटी हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि 10 क्यूब होता है, तो वाटर का डेंसिटी 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसे। तो वाटर का डेंसिटी 10 क्यूब फिक्स होता है, तो इसीलिए यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बट हम 10 क्यूब लेके इसे सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट द आंसर। लेट अस बिगिन दिस क्वेश्चन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। पहले सब इन्फॉर्मेशन लिख लेना है। डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ वाटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, जैसे डेंसिटी ऑफ मेटल यहाँ पे दिया हुआ था 10.8 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब, तो वो हमने लिख लिया। और डेंसिटी ऑफ वाटर इसमें नहीं दिया हुआ था, बट क्योंकि हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो वाटर की डेंसिटी लगती है, और वाटर की डेंसिटी एवरेज मतलब फिक्स होती है। जैसे वाटर के बेस पे तो 10 क्यूब ये फिक्स होती है, तो ये हमेशा वाटर की डेंसिटी 10 क्यूब आएगा, तो मैंने यहाँ पे 10 क्यूब ले लिया है। रिलेटिव डेंसिटी वी हैव टू फाइंड इट, तो लेट अस बिगिन। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे हमने सेकंड टेबल सॉल्व किया था, यहाँ पे वही बेस पे सेकंड टेबल के बेस पे ही ये क्वेश्चन है, सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम डेंसिटी ऑफ मेटल यहाँ दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, 10.8 वैल्यू पुट इन कर लेते हैं, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे 10 क्यूब दिया हुआ है वैसे, और रिलेटिव डेंसिटी हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वन ज़ा कट हो रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है 10.8। तो इन दिस वे वी हैड फाइंड कर लेना है रिलेटिव डेंसिटी। तो हमें रिलेटिव डेंसिटी मिल गई है। रिलेटिव डेंसिटी, हमारी रिलेटिव डेंसिटी जो हमें पूछा था वो मिल गई है, तो 10.8 इज़ द आंसर किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसे। In this way we had done question number 6। सिंपल और इजी है, सेम पैटर्न सेम मेथड का क्वेश्चन है। Let us go further। So we got the answer as given in a textbook 10.8। तो हमें भी 10.8 सेम आंसर मिल रहा है, टेक्स्ट बुक में जैसे आया है वैसे ही। So this is our answer 10.8। Let us go further। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हमें बोला है वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड द मास इज 50 ग्राम, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम। जैसे यहाँ पे 1 ग्राम सेंटीमीटर -3 मतलब माइनस नेगेटिव क्यूब दिया है -3। विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑफ वाटर और सिंक इन वाटर। हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको पानी में डुबाया गया है, तो वो ऑब्जेक्ट अंदर डूब जाएगा क्या ऊपर तैरेगा, ये हमें ढूंढना है। तो इसके लिए हमें इसका डेंसिटी ढूंढना होगा। तो डेंसिटी अगर हमें मिल जाएगा तो हम फिर ईज़िली ये ढूंढ सकते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट के बारे में हम कि बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा या डूब जाएगा। तो लेट अस फाइंड द डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 7 में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट उसके बाद मास दिया था 50 ग्राम, तो मास भी लिख लिया है 50 ग्राम। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम ढूंढ लेंगे, फिर उसके बाद हम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से, तब हमें पता चल पाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो डूबेगा या ऊपर तैरेगा। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन पूछा है विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर और सिंक मतलब सिंक इन वाटर, ये हमें पूछा है। तो हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे? सबसे पहले हमें डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना होगा कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी हमें मिलेगी डेंसिटी के फॉर्मूले से। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमने फर्स्ट टेबल में सॉल्व किया था, सेम वो बेस पे क्वेश्चन है।
तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमें दिया हुआ है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम ऊपर आ जाएगा। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे 20 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको कैंसलेशन करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 0 0 यहाँ कट हो रहा है, 5 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1 होगा। अब यहाँ पे पॉइंट लेके हम 0 ले सकते हैं, तो 2 5 ज़ा 10, 0 0 आंसर 2.5 हमें मिल रहा है। तो दिस इज़ द आंसर 2.5। तो हमें डेंसिटी मिल गया। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2.5। तो हमने डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया है। अब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम और जो वाटर की डेंसिटी है वो देखेंगे, और उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा कि सिंक हो जाएगा। तो लेट अस सी डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 ग्राम सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक बार। तो ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था। अब हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है वही। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 2.5 मिला था, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो लिख लेना है। जैसे यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो वो लिख लेना है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमें डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिला हुआ है 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे माइनस क्यूब ऐसे। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों की डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है। तो क्लियर हो रहा है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वाटर से। तो इससे क्लियर हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इज़ ग्रेटर है देन वाटर, तो द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर। ये ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में डूब जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हेंस it is clear that density of object is greater than density of water। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्लियर हो गया है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो देयरफॉर इसका जो कंक्लूजन निकलेगा जो हमें पूछा था, देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, सिंक इन वाटर, ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा। बट यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2.5 और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, तो ये डूब जाएगा पानी में। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सिंपल और इजी है। तो दिस इज़ अवर सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी दिस इज़ अवर 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है 7th। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। तो द वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कवर्ड सील्ड बॉक्स 350 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है। एंड द बॉक्स है द मास, मास मीन्स उसका m मास दिया हुआ है 500 ग्राम। विल द बॉक्स फ्लोट ऑफ वाटर और सिंक इन वाटर, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, क्या ये पानी में तैरेगा या डूब जाएगा। तो इसके लिए हमें इसका डेंसिटी निकालना होगा। तो लेट अस बिगिन, इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो दिस इज़ द वॉल्यूम जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये मास है। डेंसिटी हमें ढूंढना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे हमें करना है।
यहाँ पे हम फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे उसका डेंसिटी का शॉर्ट फॉर्म जो जैसे लिखना है वैसे लिखा है, यू कैन राइट इट, सेम सम है, नो प्रॉब्लम। लेट अस गो फर्दर। अभी मास दिया हुआ है हमें 500, तो मास के जगह पे 500, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 350, तो वॉल्यूम के जगह पे 350। नाउ हमें इसे सॉल्व करना है। 0 0 यहाँ पे कट हो रहा है, दोनों यहाँ पे 5 के टेबल से जाते हैं, तो यू कैन यूज़ 5 टेबल ऑफ 5। तो 5 7 ज़ा 35, 5 10 ज़ा 50, तो हमें मिल रहा है 10/7 ऐसे। तो 10/7 को हमें डिवाइड करना होगा, तो हमें आंसर जो है पॉइंट में मिल जाएगा। तो 10/7 डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 10 माइनस 7 करेंगे हम तो हमें 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लेकर 0, फिर 7 4 ज़ा 28, फिर हम यहाँ से बोरो करके 10 माइनस 8 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 होगा तो 2 माइनस 2 0। अब हमने एक बार पॉइंट लिया है, हम 0 ले सकते हैं, फिर से 0 लिया, तो 7 5 ज़ा 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 माइनस किया तो 6 बचेगा। तो हम यहाँ पे और भी आगे आगे डिवाइड कर सकते हैं, बट रिक्वायर्ड नहीं है। 1.42 42 और भी यहाँ नंबर आगे आएगा, बट हमें अप्रॉक्स लेना है, तो हम 1.4 लेकर सॉल्व करेंगे। तो 1.4 ऐसे हमने इसको डिवाइड करके पॉइंट में कन्वर्ट किया है। लेट अस गो फर्दर। अब हमने इसका डेंसिटी निकाल लिया है, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉक्स हमने निकाला है। तो डेंसिटी ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 1.4। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले हमें डेंसिटी ढूंढना था, तो हमने ढूंढ दिया है। आगे बोला है विल दिस बॉक्स फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन वाटर। तो यहाँ पे एक और जो है कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कि ये डूब जाएगा या क्या ये तैरेगा, तो ये हमें पता करना है। तो डेंसिटी ऑफ बॉक्स हमें 1.4 मिला है, और जो डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा जो होता है, नॉर्मली हमने इससे पहले भी सम किया था, तो 1 gm मीटर -3 ऐसे। तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, क्योंकि यह मीटर में cm में दिया था। अगर किलोग्राम जैसे केजी में रहता था, मीटर में रहता था, तो 10 क्यूब आता था, बट यहाँ पे सेंटीमीटर में है, इसीलिए -3 यहाँ पे यूज़ होगा। तो हम डेंसिटी ऑफ बॉक्स हमने लिख लिया है। अब हम लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पिछले सम में हमने देखा था 1, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर ऐसे। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये डेंसिटी ऑफ बॉक्स है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ बॉक्स, और ये हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोनों की डेंसिटी हम देख सकते हैं 1.4 है, मतलब ये बॉक्स की डेंसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब फिर से सेम तरह से ये बॉक्स पानी में डूबेगा, मतलब ये बॉक्स पानी के अंदर डूब जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं हियर एज द डेंसिटी ऑफ बॉक्स इज ग्रेटर than the density of water, therefore as the density of box is greater than the density of water, therefore the box will sink in water। पानी के अंदर ये बॉक्स डूब जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो देयरफॉर द बॉक्स विल सिंक इन वाटर, पानी में ये बॉक्स डूब जाएगा। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है, विल द बॉक्स फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन वाटर। तो इसका आंसर आएगा द बॉक्स विल सिंक इन वाटर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स। अच्छा, जिस बॉक्स के अंदर जैसे पर्टिकुलर बाल्टी या टब के अंदर वो पानी रखा हुआ है, उसके अंदर अगर ये बॉक्स डूबेगा तो कितना पानी बाहर निकलेगा, ये हमें पूछा है
मतलब इसके वजन से कितना पानी बाहर आ जाएगा। What will be the mass of water displaced by the box, मतलब अगर हम बॉक्स ये पानी में डुबोएंगे तो उसके वजह से कितना पानी बाहर की तरफ निकलेगा, उसका वजन क्या रहेगा, ये हमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमें यहाँ पे मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस ढूंढना है। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस मतलब वहाँ से बाहर निकल जाएगा या पोर आउट हो जाएगा, वो हमें ढूंढना है। तो बहुत इजी है, कितना पानी बाल्टी से बाहर निकलेगा वो बॉक्स डुबोने पर। तो हमें मास ऑफ बॉक्स मतलब वो जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम लगेगा, क्योंकि उतना वॉल्यूम पानी के अंदर जाएगा। तो हम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को अगर हम पानी से मतलब जो डेंसिटी ऑफ वाटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हमने ऊपर इंफॉर्मेशन में लिखा है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 350 है, तो वो यहाँ पे हम 350 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी का डेंसिटी हमारे पास है 1, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा है 1, और ये हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स होता है। अगर सेंटीमीटर से है तो 1, और अगर किलोग्राम में रहेगा तो 10 क्यूब आता है। तो ऐसे ये डेंसिटी ऑफ बॉक्स हम देखेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मतलब वो जो बॉक्स का साइज़ है उसको देखा जाएगा, उसके अंदर जो साइज उसका जो एरिया कवर कर रहा है वो वॉल्यूम बता रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को वाटर से मल्टीप्लाई, तो योर आंसर विल बी 350। तो ये हमारा आंसर रहेगा 350 ग्राम। तो हमें ये क्लियर हो गया है कि 350 ग्राम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 350 वॉल्यूम ऑफ बॉक्स और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 350 ग्राम ऑफ वाटर विल बी डिस्प्लेड। तो हमें इसे फाइनल आंसर लिख लेना है, देयरफॉर 350 ग्राम ऑफ वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड। तो इन दिस वे आई हैड शोन यू द लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो वी हैड कंप्लीटेड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 वी हैड कंप्लीटेड इट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो वी हैड डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, दिस एक्सरसाइज। इसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। शेयर विथ योर फ्रेंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Thank you all, take care.